बच्चे बोले नहीं, बोलो बच्चे बोले नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्या क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीडीपी की प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से सीडीपी की तैयारी करा रही हूँ। पहला चैप्टर हो चुका है, यानी कि बाल विकास की अवधारणा मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। और आज सीडीपी का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, बाल विकास के सिद्धांत। तो सभी लोग आ जाइएगा, सभी का बहुत बहुत स्वागत जो भी क्लास में जुड़ गए हैं और जो नहीं है पर सभी अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा, अपने रिलेटिव्स को बोल दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइएगा सभी और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि अभी सबसे पहले जो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं वो है बाल विकास के सिद्धांत। आप सभी ने भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत से आपके क्वेश्चंस आते हैं हर बार, यूपी टेट में तो विशेषकर आते हैं। देखा होगा आपने, निरंतरता का सिद्धांत हो, अंतःक्रिया का सिद्धांत हो, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वो सारे के सारे सिद्धांत हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी, तैयार हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बाल विकास किसे कहते हैं। भाई बाल विकास के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी मैं आपको बताऊंगी कि बाल विकास क्या है। बाल विकास की अवधारणा की बात करें तो बाल विकास का जो सामान्य अर्थ होता है उसमें बच्चे का विकास। बाल विकास का जो सामान्य अर्थ होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का विकास। बच्चे का विकास कैसा विकास, जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक सभी के सभी रूप से बच्चे का यहाँ पर विकास होता है, वह होता है बाल विकास के अंतर्गत। एक बार बता दीजिएगा आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। तृप्ति भाई जल्दी से प्लीज बताइएगा, क्या आप सभी मुझे लाइव देख पा रहे हैं। फिर मैं क्लास को आके स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर कमेंट्स मुझे अभी आपके नहीं मिले हैं, तो जल्दी से प्लीज बताइएगा क्या आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं। चलिए, हेलो हुसैन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, मुझे लगता है कि मैं लाइव हूँ और आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि बाल विकास के सिद्धांत आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें बाल विकास के बारे में जानना चाहिए कि बाल विकास है क्या। ठीक है, चलिए, दिख रहा है। चलिए, सुधा बहुत बहुत स्वागत, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग सभी को जो भी क्लास में है यहाँ पर। चलिए तृप्ति जी, तो देखिए बाल विकास की अवधारणा की हम बात करें तो बच्चे का बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, बच्चे का वह विकास जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक इन सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, वह कहलाता है बच्चे का बाल विकास। तो देखिएगा, बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक भी माना गया है। गुणात्मकता का संबंध किससे होता है, हमारा मानसिकता से। ठीक है, मानसिकता, और जिसमें क्या है, गुणात्मकता में देखा जाता है कार्य करने की कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा। तथा बात करें परिणात्मक की तो इसमें क्या है, इसमें किसी भी बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन सबको रखा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि परिणात्मक विकास कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे की लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि और ऊंचाई में वृद्धि, इन सबको इसमें देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक को इसका ज्ञान नहीं है तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं कहलाया जाता है। देखिएगा, जिससे क्या होता है कि जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कराए।
और रिक ने भी कहा है, रिक क्या है, मनोवैज्ञानिक रहे यहाँ पर, तो रिक ने क्या कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। रिक का मानना है कि विकास एक क्रमिक यानी कि लगातार और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह समाप्त नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। अच्छा, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? देखिए माइक तो ठीक है फिलहाल, और हो सकता है थोड़ा वॉइस बाहर से आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा एक सेकंड संदीप भी बताइएगा क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हमने सामान्य अर्थ देखा, और अभी हम जानेंगे यहाँ पर कि भाई बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बहुत जल्दी हम बाल विकास के सिद्धांत जानने वाले हैं। भाई बाल विकास, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार क्वेश्चन आता है आपका, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत मैंने लिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सिद्धांत आता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतर यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त ना हो। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती। प्रारंभ कब होती है? तो प्रारंभ होती है मां के गर्भ से। मां के गर्भ से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके, यानी कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो मांस का छोटा सा टुकड़ा होता है, तो कहा जाता है कि छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्ष यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न कर पाता है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड, मुझे लगता है कि नेट का भी इशू हो रहा है शायद। हाँ, बोलना सबको, नेट प्रॉब्लम सर, नेट का इशू हो रहा है, तो फाइल प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि नेट आज प्रॉब्लम कर रहा है। शीला जी और संदीप जो भी क्लास में है, रेणुका हेलो, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कहीं भी मत जाइएगा। आज हम बाल विकास के सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी यहाँ पर रुकिएगा, बस एक सेकेंड चेक कर रहे हैं यहाँ पर नेट को। निरंतरता का सिद्धांत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत, और कब से प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा, यह प्रक्रिया मां के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक यह लगातार चलती रहती है। क्लियर हो गया होगा सभी को? क्लियर हुआ? क्या करूं मैं? देखता हूं क्या करें क्लास का बताइए जी।
तो सर फिर कर लूँगा इसका कल। एक मिनट देख लेना यदि हो जाए तो, क्योंकि टाइम आधा 30 मिनट बचे। वजह नहीं नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। वो सर 1 सेकंड आइएगा आप। मैंने तो किया है अभी।
हेलो मनीषा, हेलो रानी, हेलो राजकुमार, अशोक, जो भी क्लास में है एक बार बता दीजिएगा कि आप सभी को वॉइस आ रही है मेरी। हेलो पटेल चैनल, स्वागत है आपका। प्लीज बताइएगा अब मुझे आप सुन पा रहे हैं? एक बार मैं भी देख लेती हूँ, आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रही है का। अभी भी नहीं हुआ ये, देखना यहाँ पर पोज हो रहा है। वेट कीजिएगा रानी जी।